जोहार। मैं बाबूराम सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड प्रदेश। आपको मैं कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एक पुस्तक का तस्वीर है। ये पुस्तक ही मैं पकड़ा हूँ। ये पुस्तक का नाम है क्रिमिनल मेजर एक्ट्स। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इसमें है, द इंडियन पिनल कोड 1860 इसमें है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसमें है। तो आपको मैं ये बता देना चाहूँगा, क्या ट्राइबल पर, आदिवासी पर क्या ये आईपीसी सीआरपीसी लागू होता है? अगर नहीं होता है तो कहाँ लिखा हुआ है, मैं ये बताना चाहूँगा। थोड़ा उससे पूर्व मैं ये भी बताना चाहूँगा आप सभी को, ये हमारा 2023 में ये किताब आई है, जो आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबों ने देखा कि आईपीसी और सीआरपीसी को संशोधन किया गया है और उसका नया नाम दिया है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो क्या इसमें क्या प्रोविजन है आदिवासी को लेकर, ये कानून क्या आदिवासी पर लागू होता है, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडियन पेनल कोड है, जो सेक्शन हम पढ़ेंगे कुछ कुछ सेक्शंस। आप देख रहे हैं चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 में ये जो है सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 ऐसा करके लिखा हुआ है। और ये सेक्शन 5 थोड़ा हम लोग गौर करेंगे। सेक्शन 5 जो है, ये कहता है ये कानून आईपीसी सीआरपीसी कानून कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होगा, कहाँ लागू होगा आईपीसी, ये डिफाइन करता है। इसमें लिखा हुआ है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, इस कानून में लागू नहीं होगा। क्या क्या? नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बात क्या हुआ, कहाँ लागू नहीं होगा, ये बताता है ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन, इन पर ये आईपीसी लागू नहीं होगा। दूसरी बात क्या कहता है, और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, और कहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ विशेष कानून है और जहाँ स्थानीय कानून है, स्थानीय विधि है, वहाँ पर ये आईपीसी लागू नहीं होता है। और आपको शायद ये भी भ्रमक होगा कि शायद न्याय संहिता जो बना हुआ है उसमें है या नहीं है। इसमें भी अगर आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं आईपीसी को जो संशोधन किया गया है, इसमें भी ये बात को जिक्र किया गया है। आप देख सकते हैं ये आईपीसी सेक्शन 5 है, और हम अगर भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात अगर करेंगे तो इसमें आप सेक्शन 1 क्लॉज 6 में आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है साफ तौर पर, ये जहां लोकल लॉ इंप्लीमेंट है, आई मीन जहां स्थानीय विधि है, स्थानीय विधि हम लोग पैसा कानून को कहते हैं, स्थानीय विधि हम लोग ग्राम सभा को कहते हैं। स्थानीय विधि जो होता है, लोकल लॉ जो इंप्लीमेंट है इंडिया में, तो आप ग्राम न्यायालय अधिनियम 2007 भी इंप्लीमेंट है, और बहुत सारे ऐसे कानून लागू है। साथ ही साथ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल एक्ट हमारे लिए भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है, ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 स्पेशल आदिवासियों के लिए ये कानून बना हुआ है। तो आपको मैं ये इतला करना चाहूँगा, ये मैं पुनः बताना चाहूँगा कि आईपीसी आदिवासी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ लोकल लॉ ऑलरेडी लागू है, स्पेशल प्रोविजन 5th शेड्यूल है, इसीलिए आईपीसी लागू नहीं होता है। अगर जितना भी केस अभी आईपीसी सेक्शन के तहत हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं झूठा है, क्योंकि इन पर ये आईपीसी सेक्शन लगेगा ही नहीं। रेप और मर्डर को छोड़कर ग्राम सभा में सभी प्रकार का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सभी प्रकार का मामला का निष्पादन करते हैं। जो द ग्राम सभा न्यायालय, ग्राम न्यायालय 2007 में भी ये बात को पूरी तरह से जिक्र किया गया है कि रेप और मर्डर को छोड़कर बाकी सभी मामलाएं ग्राम सभा स्तर पर निष्पादित होता है, ग्राम सभा पर यह मामला को निपटारा जाता है। पूर्वजों से है, बहुत पहले से है और अभी भी है। आपको मेरा कंटेंट ये था कि आईपीसी सेक्शन कहाँ लागू होगा, आईपीसी सेक्शन आदिवासी पर लागू होगा कि नहीं होगा, ये मैंने बताया आपको। और आपको मैं ये भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि कुछ दिन में हम देख रहे हैं कुछ कुर्मी भाइयों ने, कुछ कुर्मी साथियों ने, जो आदिवासी के ऊपर में बहुत सारा आईपीसी कानून लागू करने का प्रयास किया गया है, केस किया गया, आई मीन एफआईआर किया गया है।
तो ये जो एफआईआर है ये बेबुनियाद है, और जितनी सारा केस आप दर्ज कर रहे हैं ये डराने के लिए, ऐसा ना करें, क्योंकि कानून जो है ये कानून के तहत हम सभी को चलना होता है। और हम आदिवासी जो हैं ये हम लोग अपना कानून है, जो आपने देखा था संविधान सभा में भी जयपाल सिंह मुंडा ने ये बात जिक्र किया है, जो कई किताबें में भी लिखी हुई है अभी तक, कि यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल पीपुल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेटिक वेज फ्रॉम देम बिकॉज दे आर डेमोक्रेटिक पीपुल ऑन दिस अर्थ। तो अब ये इस बात को आपको समझना होगा। मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को समझ चुके हैं और आप डरे नहीं, अपने राइट्स के लिए आप फाइट करें, संघर्ष करें, अपना हक अपना अधिकार आप संरक्षित रखें। और सभी मैं आदिवासी भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा कि ये हमारी वीडियो आप पूरे इंडिया में आप वायरल कर दें और हमें कोऑपरेट करें। हमारा यूट्यूब चैनल में आएगा तो आप कृपया, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और फैक्ट को आप जानें। और मैं चाहूंगा आप हमसे लगातार जुड़ते रहेंगे।